जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। ये बहुत ही सिंपल है। समझ लो कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल अगर दिया है तो उसमें क्या होगा, ऐसा कुछ होगा 2x प्लस 3y लेस ग्रेटर देन 2। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर जो है वेरिएबल का पावर वो कितना होता है 1। यहाँ पे टू वेरिएबल है x एंड y, तो ये हो गई है, और यहाँ पे इक्वालिटी की जगह पे इनइक्वालिटी है, तो ये हो गई है लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। बाद में अगर ऐसा दिया है x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो ये भी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यहाँ पे y नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये प्लेन में ही हम ड्रॉ करेंगे। अगर ऐसा दिया है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज़ ऑल्सो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यहाँ पे x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसको हम ड्रॉ करेंगे टू वेरिएबल में ही। अगर ऐसा दिया है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल्स टू 0, इसको भी हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करना है, ठीक तरह से समझना। हाँ, तो उसके लिए पहले तो ये जो साइन है ना, लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन, तो अगर ऐसा दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, तो ये तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी हमको लाइन ही ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन ही ड्रॉ करनी है। पर अगर ऐसा दिया है लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन दिया है या ग्रेटर देन दिया है, तो उस टाइम हम लाइन को प्लॉट करेंगे डॉटेड लाइन से, ऐसे हम लाइन को प्लॉट करेंगे। अगर ऐसा दिया है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू, उस टाइम हम लाइन को ड्रॉ करेंगे कंटिन्यूअस, ऐसे कुछ कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे सिंपली लेस देन या स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी दिया है, तो उस टाइम हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू दिया है, तब हम कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले हम दो पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो ले ली है 0, ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 2 की जगह पे मैं 6 रख देता हूँ, ठीक है, 2 की जगह पे मैं 6 रख देता हूँ। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, x की वैल्यू 0 डाल दी, तो उस टाइम y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर मैंने y की वैल्यू डाल दी 0, तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 3। तो अब देखो हमारे पास कितने पॉइंट आ गए हैं, 2 पॉइंट। एक पॉइंट है 0,2 एंड दूसरा पॉइंट है 3,0। तो 0,2 जो है वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, एंड 3,0 पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर देन, सिंपली ग्रेटर देन दिया है, तो इन दोनों में से पास होती हुई हमको लाइन ड्रॉ करनी है, पर कंटिन्यूअस लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ आएगा, ऐसी कुछ लाइन आएगी हमारी। आ रही है बात समझ में? तो पहला स्टेप हमारा क्या है, पॉइंट डिसाइड करो, बाद में लाइन प्लॉट कर दो। मैंने यहाँ पे लाइन जो है वो प्लॉट कर दी है। अब मेरे को सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो सॉल्यूशन सेट कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है वो हमको पता ही होना चाहिए। सॉल्यूशन सेट का मतलब ये होता है कि वैसे सारे ही पॉइंट
जो इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन करते हैं वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल में क्या था, सिर्फ एक ही वेरिएबल था और वैसे सारे ही वेरिएबल की वैल्यू जो हमारी इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन कर रहे थे वो हम सॉल्यूशन सेट में लिख रहे थे। यहाँ पे भी वही होगा, पर वहाँ पे वन वेरिएबल था तो सिंपली x की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे टू वेरिएबल है तो यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे हमको एक चीज़ ये करना है कि यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है, ये 0 0 है, तो यहाँ पे 0 0 ये पॉइंट है, ये 0 0 पॉइंट है ना, यहाँ पे डाल दो, ये इनइक्वालिटी में डाल दो। सो 2 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 3 इंटू 0 ये हो गया 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। सो 0 इज़ ग्रेटर देन 6। इज़ इट पॉसिबल? ये सच है नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 0 पॉइंट जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन सेट कौन सा आएगा? ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है पूरे ही प्लेन के दो पार्ट करती है। कौन से दो पार्ट? तो एक तो ये वाला पार्ट एंड दूसरा ये वाला पार्ट। अब हमने क्या किया, ये वाले पार्ट की वैल्यू डाल दी तो इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये पार्ट जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट नहीं होगा। तो सॉल्यूशन सेट कौन सा होगा? तो ये वाला पार्ट। तो उसको हम शेडेड रीजन से दिखा देंगे। अगर शेडेड रीजन से आप दिखा दो तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है। ठीक है, ये जो है हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है पूरा ही। ये जो है पूरा ही हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया है। इसको शेडेड रीजन से हमको दिखा देना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितना दिख रहा है वही सॉल्यूशन सेट है। ये लाइन जो है प्लेन के दो पार्ट करते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट में आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इस शेडेड रीजन के कोई भी पॉइंट अगर मैं लूँ तो उस टाइम ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन होगा, पर नीचे के कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ तो उस टाइम इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये? अब ठीक तरह से देखना, ये बात हो गई है हमारी एक्सरसाइज 6.2 की। अगर मैं 6.3 की बात करूँ तो उसमें भी हमको यही निकालना है, पर वहाँ पे क्या दिया होगा, एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी दी होगी। तो एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी अगर दी है और उसको एक ही ग्राफ में हमको प्लॉट करनी है तो वो कैसे होगा वो भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक इनइक्वालिटी का ग्राफ आ गया। किसका ग्राफ आया है ये ग्राफ किसका आया है? इस वाली इनइक्वालिटी का। अब हम इस इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इस इनइक्वालिटी का पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि x इज़ इक्वल्स टू 0 वो क्या रिप्रेजेंट करता है। x इज़ इक्वल्स टू 0 वो ऑलवेज ही y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गई हमारी लाइन। यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू ये हो गई है हमारी लाइन x इज़ इक्वल्स टू 0। ये लाइन कौन सी है? 2x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 6 है। ये है x इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू है तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस लाइन आएगी। तो देखो यहाँ पे तो कंटिन्यूस लाइन ही है। ठीक है, अब हमको पता है कि x लेस देन और इक्वल्स टू 0, तो इस वाले पार्ट में हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा।
इसका मतलब इस वाले पार्ट में अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, ये लाइन जो है वाई एक्सिस दो पार्ट करती है, ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट। हमको क्या चाहिए, एक्स इज लेस देन 0 चाहिए, तो इस वाले पार्ट में हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा। तो उसको हम शेडेड रीजन से दिखा देते हैं। ठीक है, तो शेडेड रीजन से अगर हम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे जो दो पार्ट है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे अलग कलर की पेन से मैं दिखाता हूँ तो इजीली वो हम अलग कर पाएंगे। तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। किसका, अगर ये दो इनइक्वालिटी दे दी है तब, ये दो इनइक्वालिटी अगर क्वेश्चन में दे दी है तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ऊपर भी जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। ओके, अगर तीन इनइक्वालिटी दी है तो तीन इक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर तीन इनइक्वालिटी का कॉमन रीजन जो आएगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। अगर चार इनइक्वालिटी दी है तो भी कोई इशू नहीं, एक साथ चार चार जो है वो शेडेड रीजन बना लो, चारों का इंटरसेक्शन वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। आ रही है बात समझ में? तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। उससे पहले एक काम करो, आप ऐसा करो कि टेक्स्ट बुक में से एक बार थियरी जो दी है वो पढ़ लो, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो ठीक तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो है वो मैं थियरी वाले पोर्शन में बताना भूल गया। क्या क्या वो कंसेप्ट है, यहाँ पे हमको बता है या नहीं बता है, मेरे को नहीं बता, आपको शायद बता होना चाहिए क्योंकि आपने 10th में ये पढ़ लिया है। अगर ऐसा दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये है हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर ए की वैल्यू जो है ना वो 0 आ रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना तो वो लाइन जो है, ये लाइन तो है ही, y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा हो जाएगा। अगर b इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो उस टाइम ये लाइन जो है ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। अगर c इज इक्वल्स टू 0 है तो उस टाइम ऐसा कुछ इक्वेशन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो उस टाइम ये लाइन जो है ना, लाइन पासिंग थ्रू, अगर बता नहीं है तो ये आप याद रख लो, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में से ही पास होगी। ठीक है, तो अगर इसकी तो बात हो गई, ये वाले केस की बात हो गई, यहाँ पे ये वाले केस की बात हो गई, ये वाले केस की भी बात हो गई, पर इस वाले केस की बात नहीं हुई। अभी इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे 5 टेम्पररी अभी निकाल दे रहा हूँ, तो हमारा लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 की जगह पे 0 डाल देता हूँ तो x प्लस वाई लेस देन 0 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जो है वो 0 डाल रहा हूँ
तो पहले तो क्या करना है, पॉइंट डिसाइड करना है। तो यहाँ पे x, बाद में y, 2 पॉइंट डिसाइड कर लो। x की वैल्यू मैंने 0 डाल दी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर मैंने x की वैल्यू डाल दी 1, x की वैल्यू मैंने 1 डाल दी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो एक पॉइंट हो गया है हमारा 0,0। तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0,0। अगर मैंने x की वैल्यू डाली है 1 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -1। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन, तो कंपलसरी डॉटेड लाइन आएगी, कंटिन्यूस लाइन नहीं आएगी। तो इन दोनों ही पॉइंट में से पास होती हुई मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है जो डॉटेड हो। तो ऐसा कुछ आएगा। ऐसी कुछ लाइन आएगी, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन आएगी हमारी। वैसे मेरा फिगर जो ड्रॉ करने की एबिलिटी है थोड़ी कम है, तो शायद आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत हो पाए। पर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 1, 1, -1, अब देखो ये हमारे पास लाइन आ गई है, ठीक है। अब हमने तो पहले ऐसा किया था कि शेडेड रीजन कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, वो डिसाइड करने के लिए हमने तो 0, 0 डाला था। पर हमारी लाइन तो यहाँ पे 0, 0 में से ही पास हो रही है। तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम ऐसा करेंगे, ये 1, 1 पॉइंट है ना, वो इनइक्वालिटी में डाल देंगे। अगर यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 डाल दी, y की वैल्यू 1 डाल दी, तो 1 + 1 2, 2 इज स्मॉलर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 डाली, तो उस टाइम ये इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि शेडेड रीजन कौन सा आएगा, नीचे वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा शेडेड रीजन में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, ये वाला पार्ट पूरा ही, ओके। ये कब होगा, अगर c की वैल्यू जो है वो 0 हो रही है, इसका मतलब लाइन जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तब हम इस तरह से करेंगे। वैसे सारे ही कंसेप्ट जो है इस टॉपिक के रिलेटेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सिर्फ आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन में भी 2 टाइप की लाइन है, एक कंटिन्यूअस लाइन है, दूसरी डॉटेड लाइन है। कंटिन्यूअस लाइन और डॉटेड लाइन के लिए आपको पहले पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 पॉइंट में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर दे देनी है, ठीक है। अगर लेस देन है तो डॉटेड लाइन, ग्रेटर देन है तो भी डॉटेड लाइन, लेस देन और इक्वल्स टू है तो कंटिन्यूअस लाइन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है तो भी कंटिन्यूअस लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया। अगर ओरिजिन में से पास हो रही है तो इनइक्वालिटी में x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू भी 1 डालो। अगर इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो उस टाइम 1, 1 जहाँ पे है वो हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। अगर इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब 1, 1 जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं है, तो उसका ऑपोजिट साइड जो है, ऑपोजिट रीजन जो है, उसको शेडेड रीजन बनाना हो, वो हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। अगर यहाँ पे c की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 0 डाल दो। अगर इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो 0, 0 जहाँ पे है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अगर 0, 0 अगर हम इनइक्वालिटी में डालते हैं और सॉल्यूशन इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो उस टाइम 0, 0 जहाँ पे है उसके ऑपोजिट साइड वाला जो रीजन है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। आ रही है बात समझ में? अब हम ये जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो देखो, पहले पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं।
अगर मैंने x की वैल्यू जो है वो डाल दी है 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर मैंने y की वैल्यू डाल दी है 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा यहाँ पे मिलेगा एंड दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा। अब इन दोनों ही पॉइंट में से पास होती हुई हमको लाइन ड्रॉ कर देनी है और वो लाइन कंटिन्यूस आएगी या डॉटेड डॉटेड आएगी। ठीक है, डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसी हमारी लाइन आ जाएगी, देखो। अब क्या करेंगे, इसमें 0 0 डाल दो, इनइक्वालिटी में 0 0 डाल दो। 0 0 पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली, y की वैल्यू भी 0 डाली, तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 5 एंड ये ऑलवेज ही ट्रू होगा। तो हमारा शेडेड रीजन किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, 0 0 जहाँ पे है उस साइड में। तो ये हो गया है हमारा सॉल्यूशन सेट। ये जो शेडेड रीजन है वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या हुआ, अगर इस शेडेड रीजन में मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ और वो पॉइंट अगर यहाँ पे डालता हूँ तो इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन होगा। पर यहाँ का कोई पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ, यहाँ का पॉइंट अगर मैं ले लेता हूँ इस साइड का, तो उस टाइम इनइक्वालिटी का सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं सारे ही क्वेश्चन नहीं करूँगा क्योंकि कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी जो दी है ना, उसका इक्वेशन चेंज होगा। इक्वेशन के हिसाब से शेडेड रीजन बोल सकते हो या सॉल्यूशन सेट बोल सकते हो, उसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें ओरिजिन आता है, अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आती है, वैसे क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगर एक ही वेरिएबल आ रहा है तो वैसे क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम नहीं आगे बढ़ते। अब खुद से करो, ये खुद से करो कैसे हो रहा है देखो। इसको आप होमवर्क में डालो। सेम वे इसमें भी देखो, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, एक वेरिएबल नहीं है, तो ये भी आप होमवर्क में डालो। ऐसा नहीं है कि मैंने होमवर्क में दे दिया, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आपका प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम शेयर करोगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको भेज दूंगा। पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई मेथड में चेंज नहीं है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जो है वो आप पे छोड़ रहा हूँ। इसमें भी देखो 2 वेरिएबल है, 0 नहीं है। इसमें भी ऐसा ही है। तो शायद सारे ही क्वेश्चन ऐसे है। नहीं, यहाँ पे है देखो, y इज़ लेस देन -2। तो यहाँ पे मैंने अभी बोला था अगर y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है तो उस टाइम हमारी लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हमारी लाइन जो है वो हो जाएगी y इज इक्वल्स टू -2। तो हमारी लाइन कुछ ऐसी रहेगी। ये लाइन जो है वो है y इज इक्वल्स टू -2। क्यों ऐसा डॉटेड लाइन किया है, हमको पता है y इज़ लेस देन ऐसा बोला गया है, सिंपली लेस देन। अब देखो y की वैल्यू क्या है, ये है हमारी लाइन y इज इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू क्या है,
-2 से स्मॉलर, तो यहाँ पे -2 उससे स्मॉलर, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। तो ये लाइन जो पूरी है ना, ये जो लाइन बनी है वो प्लेन के कितने पार्ट कर देती है? 2 पार्ट। कौन से 2 पार्ट? तो एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ, यहाँ पे भी देखो एक ही वेरिएबल दिया है। कौन सा वेरिएबल दिया है? x। हमको पता है, हमने अभी स्टार्टिंग में ही ये लिया है कि x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तो वो लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -3 आएगा, तो लाइन जो है वो कैसी आएगी? इस टाइप से आएगी, y इज इक्वल्स टू -3। और यहाँ पे डॉटेड लाइन करेंगे। रीज़न, यहाँ पे सिंपली ग्रेटर देन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉटेड लाइन करेंगे। और क्या बोला गया है देखो, तो x की वैल्यू जो है वो -3 से लार्जर है, तो इस साइड में जाएंगे तो -3 से लार्जर होगा, इस साइड में जाएंगे तो -3 से स्मॉलर होगा। पर हमको तो क्या बोला है? ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। ये हो जाएगा हमारा शेडेड रीजन। आ रही है बात समझ में? कैसे हो रहा है ये? देखो आगे नहीं, आगे नहीं है। तो एक काम करो, आप ये एक्सरसाइज जो है वो होमवर्क में कंप्लीट करो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको सेंड कर दूंगा। पर नहीं आने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट प्लॉट कर लो, उसमें से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करो। लाइन में क्या आ जाएगा? लेस देन है या ग्रेटर देन है तो डॉटेड लाइन आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू है तो कंटिन्यूस लाइन आएगी। बाद में पॉइंट कोई भी पॉइंट की वैल्यू डाल दो। अगर इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो पॉइंट जहाँ पे है वो शेडेड रीजन आएगा। अगर इनइक्वालिटी का सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो उस टाइम पॉइंट जहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड में शेडेड रीजन करना है, ठीक है। बस यही कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के आगे बढ़ना है, सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे, कंफर्म ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख लो और वो क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन करके आप होमवर्क जो है वो मेरे को सेंड कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।